Hi guys, welcome back. In the last video, we have discussed about the meaning of direct and indirect speech and regarding some rules of changing the sentences and the changing in the pronouns and verbs. Okay. So, hello friends, welcome to Jyoti classes. In this video, we are going to discuss about change in tenses according to time and place and lots of things where you are getting upset while you are doing direct and indirect speech. Let's start. From the last video, it is clear that whenever the reporting verb is given say or says, there is no change in the tense of reported speech. Reported verb क्या होते हैं? say और says, जो inverted comma के बाहर आते हैं और जो inverted comma में sentence दिया रहता है वो reported speech कहलाता है. Let's see the example. Reena says, I want to become a doctor. रीना कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो रीना का रीना रहेगा सेज, से या सेज होगा, वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगी तो वर्ब की सेज एज इट इज़ आएगा. इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसकी जगह रिप्लेस होगा THAT दैट लगेगा कंजंक्शन. अब आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई किसके लिए बोला गया? रीना के लिए. बोलने वाली कौन है? रीना. जब मैं बात बताती हूँ किसी को जाकर तो उसके बारे में बताऊँगी कि वो कहती है कि उसे डॉक्टर बनना है, रीना कहती है. तो रीना के लिए आई की जगह क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन शी. अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ वर्ब फॉर्म में SES लगेगी ना, तो यहाँ पर वांट में एस ऐड कर देंगे, वांट्स. शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. क्लियर. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर आप वर्ब फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे. नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर. यहाँ पे वांट्स भी इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है शी, तो ही शी इट के साथ SES लगती है वर्ब फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट चेंज. बाकी कोई चेंज नहीं होगा. सेकंड थिंग, जब भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में दी जाती है तो आप वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करोगी, सिर्फ सेंटेंस को दैट से ज्वाइन करना है. बस सिंपल काम क्या करना है? सेंटेंस को दैट से ज्वाइन करना है. देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ पर SID सेड है वर्ब, तो वर्ब में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं करना है. जब भी से सेड दिया हो वर्ब फॉर्म में कोई चेंज नहीं करनी होती है. द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो द कैपिटल है T, आप उसे स्मॉल लिखेंगे यहाँ पर. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज द टेंसेज एंड मॉडल्स विच विल बी इंटरचेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब भी आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाए आप उसे कन्वर्ट करके पास्ट इंडेफिनिट करेंगे. प्रेजेंट टेंस में से पास्ट में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूस में से पास्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट का पास्ट. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट में से पास्ट परफेक्ट में करना है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में से करना है. यानी कोई भी प्रेजेंट टेंस की फॉर्म दी है उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे. क्लियर. अब बात करते हैं पास्ट टेंस की फॉर्म की. जब पास्ट इंडेफिनिट है उसे पास्ट परफेक्ट में करोगे. पास्ट कंटिन्यूस है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करोगे. क्लियर. यानी स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको. यहाँ पर प्रेजेंट का पास्ट करना है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट करना है. अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की. जब भी आपको सेंटेंस में विल बी या विल हैव दिया जाए तो आप उसे कन्वर्ट करके विल को वुड, विल बी को वुड बी और विल हैव का वुड हैव बीन बना देंगे. क्लियर. ये होती है फ्यूचर टेंस की वर्ब्स. अब जब आपको सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मॉडल्स दिए जाएं, मॉडल यानी कि कैन, मे, मस्ट, शैल. कैन का हो जाएगा कुड, मे माइट, मस्ट हैड टू, हैव टू, विल हैव टू भी हो सकता है सेंटेंस को फ्यूचर में बताने के लिए. और शैल का शुड. ये होते हैं मॉडल वर्ब्स चेंज. जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को और डायरेक्ट सेंटेंस में आपको ऐसे मॉडल्स दिए जाएं तब आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे. बच्चों अभी मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ तो अभी मैं आपसे प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ. आप जब मेरी बात जाकर किसी और को बताओगे तो वो समय परिवर्तित हो जाएगा. पास्ट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है. तो ये सारे समय को बताने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नाउ, टुनाइट, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो एसेट्रा. तो इन्हें कन्वर्ट करना होता है आपको पास्ट टेंस में. ठीक है ना. क्योंकि आप जब भी किसी इंसान की बात तीसरे इंसान को बताते हो तो वो बात का समय काल चेंज हो जाता है, तो आपको उसके हिसाब से बताना पड़ता है. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर मैंने टेबल लिखी हुई है
कि जिसमें सारे टाइम एक्सप्रेशन से आपको ये टेबल लर्न करनी होगी। जैसे कि नाउ है, नाउ का हो जाएगा देन, एट दैट टाइम, टू नाइट, लास्ट नाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, टुमारो, टुडे और दैट डे, द फॉलोइंग डे, दिस वीक का हो जाएगा दैट, दिस का THIS, दिस का हो जाता है दैट, दिस वीक का हो जाएगा दैट वीक, एंड लास्ट वीक, THESE, दिस का होगा दोज, हियर, देयर, लास्ट मंथ, द प्रीवियस मंथ और द मंथ बिफोर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, द फॉलोइंग ईयर, 5 minutes ago, 5 minutes before, in 2 hours time, 2 hours later, come और a year ago, तो come का हो जाएगा go, a year ago का a year before। ये है टाइम पीरियड, आपको टेबल लर्न करनी होगी। अच्छा बच्चों, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जो टेंसेस में कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तब पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हों या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस हों, उनका टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे कि हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड हैड बीन ING फॉर्म वाले वर्ब्स जो होते हैं ना, उन्हें चेंज नहीं करना है। हैड इज़ द सुपीरियर, उसके आगे कुछ भी नहीं, हैड बीन ING, उसके आगे कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं करना इन वर्ब फॉर्म में। क्लियर? अब बात करते हैं टेंसेस कैसे चेंज किए जाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। बात सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की हो रही है यहाँ पर। ये वाली बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि उसका रिपोर्टिंग वर्ब सेज या विल से हो, आप उसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस के टेंस में भी चेंज नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस सिर्फ दैट से, कंजंक्शन दैट से जॉइन हो जाएगा। क्लियर ना? लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। ही सेज द सम इज़ डिफ़िकल्ट। ही का ही लिखेंगे, सेज है, से या सेज है तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज ना होकर वहीं सेज लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह दैट लिखेंगे। द सम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने आपको बताया सेज है तो आपको इसकी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करोगे तो ईज का ईज आएगा, डिफ़िकल्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, शी हैज़ सेड आई एक्सरसाइज एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है, हैज़ सेड है, तो हैज़ सेड का कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ लिखेंगे, शी हैज़ सेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप रिप्लेस करके दैट लिखेंगे। आई एक्सरसाइज एवरी डे, कौन बोलता है मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लड़की बोलती है, शी बोलती है, तो शी आई की जगह आ जाएगी। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो SES लगेगा वर्ब में, शी एक्सरसाइजेज एवरी डे। क्लियर? तो यहाँ पर भी ये हैज़ सेड के साथ टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ शी है, इस वजह से यहाँ पर SES लगा है वर्ब में। क्लियर? नेक्स्ट वन, जय विल से आई कम टू स्कूल एवरी डे। विल से जब होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय विल से दैट आई कम टू स्कूल एवरी डे। किसने बोला मैं स्कूल रोज आता हूँ? आई कौन है? जय है, तो जय कौन है? बॉय है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर ही। प्रोनाउन की जगह ही लेंगे यहाँ पर, और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब की फॉर्म में SES लगेगा, कम्स टू स्कूल एवरी डे। क्लियर? ये तो हुई प्रेजेंट टेंस की बात। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। जब वर्ब फॉर्म होती है, रिपोर्टेड वर्ब होते हैं सेड और हैड सेड, या हैज सेड भी हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही सेड द सम इज़ डिफ़िकल्ट। ही सेड का सेड रहेगा, नो चेंज इन द रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। द सम क्या है? सम का एक बारे में स्पेशली प्रॉपरली सम के बारे में बात की गई है ना, तो ये थर्ड पर्सन की तरह ही हुआ, तो यहाँ पर कोई द सम में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? सेड पास्ट टेंस है इसलिए इज़ का वॉज लिख देंगे, वॉज डिफ़िकल्ट, यानी इज़ का वॉज या आर का वर हो जाएगा अगर सेड है तो रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट वन, शी हैड सेड आई एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ पर क्या है? हैड सेड है वर्ब, तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं करूँगी। शी हैड सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया। आई एक्सरसाइज मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आई किसके लिए? शी के लिए यूज़ किया है ना, वो लड़की के लिए यूज़ किया है, तो लड़की है तो यहाँ पर शी, और बॉय होता तो ही हो जाता। ही शी, आप देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और यहाँ हैड सेड है, तो ये पास्ट टेंस की फॉर्म बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट वन, जय वॉज सेइंग आई कम टू स्कूल एवरी डे।
जय वॉज सेइंग का वॉज सेइंग ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। दैट आई किसके लिए यूज़ किया, जय के लिए, तो ही लिखेंगे। कम का क्या हो जाएगा, केम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब वॉज सेइंग है ना, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कम, केम टू स्कूल एवरी डे। इट इज़ about the past continuous tense. Now one thing, whenever the direct speech consists of would, should, could and might, these all verb is given, that would be remain unchanged when you are converting them into indirect speech. जब भी direct speech में would, should, could, might दिया जाए ना बेटा, तब आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कुछ कन्वर्जेशन नहीं करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ रहेगा वो वुड, शुड, कुड, माइट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड। लेट्स स्टार्ट आवर ऑल कन्वर्जन ऑफ टेंसेस विद द एग्जांपल्स। ओके, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, कैसे होगा वो देखिए। ही सेड आई स्टडी एवरी डे, यहाँ पर सेड है, सेड का सेड रहेगा। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज़ किया। आई किसके लिए यूज़ किया, ही के लिए, तो ही यूज़ करेंगे। स्टडी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, स्टडीड एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट का किया कन्वर्ट यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्टडी विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टडीड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस बना, ही सेड दैट ही स्टडीड एवरी डे। क्लियर। जो सेकंड वन, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, आई एन जी, आप उसे सिंपली कन्वर्ट करोगे वॉज और वर आई एन जी में। क्लियर। तो यहाँ पर सेंटेंस है, शी सेड ही इज़ प्लेइंग द वायोलिन, तो शी सेड का सेड ही रहेगा, दैट से कन्वर्ट होगा दैट। ही इसका क्या कर दूंगी, वॉज, दैट मीन्स he was playing the violin, is playing का हो गया was playing, सिंपल। अब नेक्स्ट वन, whenever the present perfect tense is given you will convert in past perfect। present perfect की verb form होती हैं have और has and third form of the verb, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे had। सिंपल have और has की जगह आपको had यूज़ करना है। हैव और हैज़ को हटाकर क्या कर देना है, हैड लगा देना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हैव और हैज़ को हटाकर हैड यूज़ करना है, सिंपल। तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट, ही आई के ही से कन्वर्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, हैज़ और हैव की जगह हैड यूज़ करना है, तो यहाँ पर हैव को हटाकर हमेशा हैड यूज़ करेंगे। विजिटेड एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। दिल्ली ट्वाइस, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, सिंपल। हैव और हैज़ को हटाकर हैड यूज़ करो, एंड थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आपको लिखनी है, सिंपलेस्ट। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, उन्हें कन्वर्ट करना है हमें सिंपल। जैसे ऊपर हैज़ और हैव को हैड लिखा था, वैसे यहाँ पर हैव और हैज़ की जगह हैड यूज़ करना है, बाकी सारा एज इट इज़ आएगा। क्लियर। हैड बीन आईएनजी फॉर्म। देखो एग्जाम्पल, जिमी सेड आई हैव बीन फेलिंग इन मैथ्स फार टू ऑफन। जिमी ने बोला कि मैं मैथ्स में बार बार फेल होता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जिमी सेड दैट। आई किसके लिए यूज़ किया, जिमी के लिए, जिमी क्या है, बॉय है, दैट्स व्हाई आई विल टेक ही। और मैंने अभी आपको बताया हैव और हैज़ को रिप्लेस करके सिर्फ हैड यूज़ करो। यहाँ पर हैड बीन फेलिंग इन मैथ्स फॉर टू ऑफन। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस की वर्ब फॉर्म कैसे चेंज की जाएगी, जब भी डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट की जो वर्ब फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, आप उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म का हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, लारा सेड Frank brought a new car, and when you convert it into the indirect speech, Lara said that Frank is the name of the person that you can't change it, Frank. You have to convert the second form of the verb bought into the third form of the verb plus had, had bought,
a new car. Simple. Next one, the past continuous tense will be converted into past perfect continuous. In the past continuous, the verb forms are was or verb plus ing. Okay, you will convert them into had, been, ing. For example, Jimmy said, I was looking for my maths. Then you will convert them. Jimmy said that. I का क्या हो जाएगा? He हो जाएगा. He had been looking. Was looking का हो गया. He had been looking for his maths book. अब देखो बेटा यहाँ पर बोला था उसने I was looking for my maths book. मैं अपनी मैथ्स बुक ढूंढ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा had been looking for. वो अपनी बुक के बारे में बात कर रहा था ना, तो जिमी बोल रहा था कि वो अपनी बुक ढूंढ रहा था, तो माई का हो जाएगा हीज. अगर बॉय है तो पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन हीज, और गर्ल है तो हर. क्लियर? यहाँ पर ये चेंजेस भी ध्यान में रखिएगा. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जब भी आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के दिए जाएँ तो आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे. वहाँ पर कोई चेंज नहीं करोगे, उसके आगे कोई चेंजेस नहीं होते हैं वर्ब फॉर्म में. एग्जाम्पल देखिए, पास्ट परफेक्ट की वर्ब फॉर्म होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राम सेड आई हैड थॉट दैट आई वुड पास दिस टाइम. यहाँ पर इसे जब मैं कन्वर्ट करती हूँ पास्ट परफेक्ट को तो चेंज करूँगी. राम सेड दैट, आई किसके लिए यूज़ किया? राम के लिए, तो ही यूज़ करेंगे ही. अब हैड थॉट को हैड थॉट ही लिखेंगे. हैड थॉट का कोई चेंज नहीं होगा वहाँ पर. यू विल सिंपल कन्वर्ट इन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. राम सेड दैट ही हैड थॉट. सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे और टाइम पीरियड चेंज होगा. अगर दिस है तो दैट हो जाएगा, नाउ है तो धैन हो जाएगा, कम है तो गो हो जाएगा. लेकिन आप यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे वर्ब फॉर्म में. रिपोर्टेड स्पीच की कोई भी वर्ब फॉर्म में चेंज नहीं होगी. ही हैड थॉट, दिस का हो गया दैट. वुड है तो वुड एज इट इज़ ही रहेगा. पास दैट टाइम. क्लियर? अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये भी सेम होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब फॉर्म्स होती हैं हैड बीन ing, हैड बीन ing. तो एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंस और टाइम पीरियड चेंज होंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा एज इट इज़. रीना सेड दैट, आई किसके लिए यूज़ किया? गर्ल के लिए, रीना के लिए. तो रीना क्या है? गर्ल. दैट वाज शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड those days. So here we have completed the assertive sentence of indirect speech, and in the next video we will continue with interrogative sentences and imperative sentences. So if you like my video, please like, share and subscribe it, and thank you for watching this video. Send your comments and suggestions.